हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज की इस वीडियो में क्लास 11th अध्याय 3 त्रिकोणमिति फलन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न वाले 3.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो यहाँ पर प्रश्न वाले 3.2 से रिलेटेड एक टॉपिक है त्रिकोणमिति फलन, तो उसको आज हम समझने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये त्रिकोणमिति प्रश्न वाले 3.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्नावली 3.2 को सही से करने के लिए आपको सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन जो टॉपिक है इसको क्लियर करना होगा। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आपको आगे के जो क्वेश्चन है, जो प्रश्नावली 3.2 है, उसको आप सही से कर पाओगे। सो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है त्रिकोणमितीय फलन, उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन में यहाँ पर जो चतुर्थांश होता है ये हमारा क्या है, चतुर्थांश है। ये हमारा है एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई अक्ष, और यहाँ पर हो जाएगा वाई डैश। तो इसमें हमारा साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट का जो मान है, त्रिकोणमितीय जो मान है, वो मान यहाँ पर प्लस में आता है या माइनस में आता है, उसको आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये वाला, ये हमारा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये है सेकंड कोऑर्डिनेट, ये है थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये है फोर्थ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट यहाँ पर 4 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4। तो इसमें हम समझेंगे कि साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट जो त्रिकोणमितीय मान है, त्रिकोणमिति का जो फार्मूला होता है साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये हमारा ये कोऑर्डिनेट में इनकी वैल्यू प्लस में आता है या माइनस में आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर ये हमारा क्या है 0 डिग्री पे आता है, ये 0 डिग्री पे है, फिर 0 डिग्री के बाद ये 90 डिग्री में आता है, 90 डिग्री के बाद ये हमारा आता है 180 डिग्री, 180 डिग्री के बाद यहाँ पर 270 डिग्री आता है, फिर यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर 360 डिग्री आता है, इस तरीके से आता है। तो ये इसको अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक सर्कल है, तो सर्कल के रूप में इसको बना लेते हैं, जिससे कि हम आसानी से इनकी वैल्यूज़ को निकाल पाएंगे। तो ये क्या है, हमारा सर्कल है जिसका सेंटर है ये। अब इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में हम इनकी वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ से एक लाइन इस तरीके से खींचेंगे, मतलब जो कि वृत्त की त्रिज्या है, और इस तरीके से खींचेंगे। तो ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है, और ये क्या है, वाई अक्ष के समांतर है, मतलब वाई अक्ष है। ये हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा है एक्स अक्ष। अब यहाँ पर अगर इसको थीटा माने तो थीटा के सामने वाला जो भुजा है ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये बेस वाला है ये क्या है, आधार है, और ये हमारा क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए आसान तरीका है, इस जो कर्ण है इसको 1 सेंटीमीटर इसको हम मानेंगे। मानने के बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे कि साइन थीटा क्या होता है, त्रिभुज, त्रिभुज इसको मान लेते हैं, त्रिभुज ए और ये हमारा बी समकोण त्रिभुज है, ए बी ओ में। तो ए बी ओ में यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा ये लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब यहाँ पर क्या है, ए बी, लंब है यहाँ पर ए बी, और कर्ण है यहाँ पर ओ ए। तो यहाँ पर ए बी बटा ओ ए हमने 1 माना है, तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन 1 है, तो साइन थीटा बराबर ए बी। इसका मतलब ए बी की जो लंबाई है वो हमारा क्या है, साइन थीटा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा क्या है, साइन थीटा है। अब कॉस थीटा में देखते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा में आधार बटा कर्ण हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ पर क्या है, ओ बी, और कर्ण है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी अपॉन 1, मतलब ओ बी यहाँ पर क्या है, ओ बी कॉस थीटा है, ओ बी यहाँ पर क्या है, ओ बी, ये क्या है हमारा कॉस थीटा।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉस थीटा है, मतलब एक्स बराबर क्या है, ये एक्स अक्ष है तो एक्स बराबर क्या है, कॉस थीटा, और यहाँ पर ये वाई अक्ष, वाई अक्ष के समांतर ये क्या है, वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट को अगर हमें दिखाना है, माना कि ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स कमा वाई दिखाते हैं, से डिनोट करते हैं। तो एक्स हमारा क्या है, आ रहा है कॉस थीटा, वाई हमारा आ रहा है साइन थीटा। तो इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो, सेकंड कोऑर्डिनेट हो, थर्ड कोऑर्डिनेट हो या फोर्थ कोऑर्डिनेट, इस तरीके से यहाँ पर त्रिभुज बना के, जैसे कि हर एक में अगर त्रिभुज बना के इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी सारे ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट का निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ए कॉमा साइन ए, इस तरीके से हो जाएगा, कॉस ए कॉमा साइन ए, यहाँ पर हर एक कोऑर्डिनेट का पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा। अब हम इसको दोबारा से बना लेते हैं इस तरीके से, एक्स अक्ष है एक्स डैश, वाई अक्ष है वाई डैश है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, वाई अक्ष इसमें प्लस, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स अक्ष प्लस है, वाई अक्ष प्लस है, सेकंड कोऑर्डिनेट में यहाँ पर प्लस कॉमा प्लस, सेकंड कोऑर्डिनेट में यहाँ पर एक्स अक्ष माइनस में होता है और वाई अक्ष यहाँ पर प्लस में होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में यहाँ पर एक्स अक्ष माइनस में है और वाई अक्ष यहाँ पर माइनस में, फोर कोऑर्डिनेट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर कोऑर्डिनेट में यहाँ पर एक्स अक्ष प्लस में और वाई अक्ष यहाँ पर माइनस में, इस तरीके से होता है। अब इसमें हम साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय जो मान है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इनकी वैल्यू इसमें प्लस आता है या माइनस आता है, उसको हम निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन जो पॉइंट है, पॉइंट हमारा क्या होता है यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा। कोई भी यहाँ पर जो पॉइंट आएगा इन कोऑर्डिनेट में तो कॉस और साइन के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा एक्स और ये हमारा वाई है, तो एक्स इसमें क्या है, प्लस में है, वाई इसमें किस में क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वाई क्या है, प्लस में है। तो इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू इसमें क्या आएगा, प्लस में आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू इसमें क्या आएगा, प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। तो इसमें साइन क्या है पॉजिटिव, कॉस क्या है पॉजिटिव, तो इसमें क्या आ जाएगा पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ जाएगा टेन। कॉसेक का देखते हैं, कॉसेक थीटा में क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा, तो वन अपॉन साइन यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर टोटल क्या आ जाएगा कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। सेक का देखते हैं, सेक वन अपॉन कॉस थीटा, तो वन अपॉन कॉस की वैल्यू यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है, तो टोटल कितना आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। कॉसेक सेक कॉट, कॉट थीटा की वैल्यू देखते हैं वन अपॉन टेन हो जाएगा, या तो कॉस बटा साइन भी करके देख सकते हैं। तो टेन का उल्टा भी होता है कॉट, तो यहाँ पर टेन की वैल्यू पॉजिटिव है तो वन अपॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव। तो कहने का मतलब यहाँ पर साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट इन सभी की वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहाँ पर क्या आ रहा है, सभी वैल्यूज़ यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव आएगा। अब सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में यहाँ पर साइन, तो साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पर एक्स अक्ष वाई अक्ष है, साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई अक्ष में सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या है प्लस है, तो वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन थीटा यहाँ पर प्लस आ जाएगा। आप कॉस का देखते हैं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ पर क्या होता है एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष यहाँ पर क्या है माइनस,
माइनस, तो यहाँ पर कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। टेन देखते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, तो प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। टेन हो गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है, साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, 1 अपॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो 1 अपॉन नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव। सेक के बाद यहाँ पर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेन, तो टेन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो 1 अपॉन नेगेटिव तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसमें देखा जाए कि पॉजिटिव क्या आ रहा है, साइन आ रहा है और कोसेक आ रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन थीटा आ जाएगा और यहाँ पर कोसेक थीटा यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और सारे वैल्यूज़ यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कॉस, टेन, सेक, कॉट, ये सारे क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा और यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। अब इसमें क्या था, जो सेकंड, इसमें हमने गलत लिख लिया है, यहाँ पर आएगा ये सेकंड कोऑर्डिनेट, साइन थीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस और कोसेक थीटा यहाँ पर प्लस आएगा। अब थर्ड कोऑर्डिनेट को चेक करते हैं। इधर साइड में यहाँ पर थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए हम चेक करेंगे, तो सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स अक्ष भी माइनस है, वाई अक्ष भी माइनस है, तो साइन और कॉस दोनों क्या आ जाएगा, नेगेटिव। टेन बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसका मतलब 1 अपॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव। सेक के बाद यहाँ पर कॉट थीटा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो कॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा, तो टेन थीटा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, टेन थीटा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो 1 अपॉन पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव यहाँ पर क्या है, कॉट है और टेन है, तो यहाँ पर कॉट और टेन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू पॉजिटिव और यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू पॉजिटिव आ जाएगा। कॉट और टेन पॉजिटिव है और बाद बाकी जितने भी सारे यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब फोर कोऑर्डिनेट को चेक करते हैं। फोर कोऑर्डिनेट में यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन यहाँ पर वाई होता है तो माइनस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और कॉस यहाँ पर प्लस एक्स अक्ष होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। टेन को चेक करते हैं। हमें यहाँ पर साइन और कॉस की वैल्यू यहाँ पर प्लस और माइनस, यहाँ से ये पता चल जाता है। अगर ये दोनों पता चल गया तो यहाँ पर टेन कोसेक सेक कॉट निकालना आसान होता है। तो यहाँ पर टेन थीटा क्या होता है, यहाँ पर साइन बटा कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, माइनस अपॉन प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। टेन के बाद कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, 1 अपॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो 1 अपॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव। कॉट थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा, तो टेन यहाँ पर क्या है, टेन है यहाँ पर नेगेटिव, तो 1 अपॉन नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव कौन सा है, सेक है और कॉस है, तो इसमें सेक थीटा इक्वल टू पॉजिटिव
और यहाँ पर cos थीटा यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो इस तरीके से यहाँ पर चारों कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव जो वैल्यू है उनको हमने लिख लिया है। तो इसको एक बार और लिख लेते हैं सही तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा कोऑर्डिनेट है, एक्स डैश वाई डैश। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑल पॉजिटिव आ जाएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। और थर्ड कोऑर्डिनेट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉट और टैन। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट थीटा और टैन थीटा। और उसके बाद यहाँ पर फोर कोऑर्डिनेट में सेक और कॉस पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर साइन और कोसेक को छोड़ के कॉस टैन कॉट ये सारे क्या है, नेगेटिव आ जाएगा। इनको छोड़ के यहाँ पर हर एक कोऑर्डिनेट में सभी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें हमने जो स्टार्टिंग में किया है, यहाँ पर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं कि किस कोऑर्डिनेट में त्रिकोणमितीय जो फलन है वो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो ये हमारा क्या है, निकालने का तरीका है, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने पूरा डिटेल से समझा है। और यहाँ पर इसको याद रखने का सिर्फ यही वाला याद रखना है कि कौन सा किस में आपका प्लस आएगा और माइनस आएगा, इसी को हमें याद करना है। और इसका निकालने का तरीका हमने पहले ये समझाया है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7। तो इस वीडियो में एग्जाम्पल 6 और 7 को करेंगे। सो हमारा पहला प्रश्न है उदाहरण नंबर 6, इसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण 6 में बताया जा रहा है कि यदि cos x बराबर माइनस का 3/5 हो और x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें यहाँ पर cos दिया हुआ है और अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन को हमें ज्ञात करना है। और यहाँ क्या है, x क्या है, तृतीय चतुर्थांश में है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण 6 को करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं जो कि यहाँ पर क्लास 10th में हमने कर चुके हैं, तो इन फॉर्मूले का यूज इसमें होने वाला है। तो यहाँ पर है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और यहाँ पर कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। यहाँ पर कॉट के दो फॉर्मूले हैं, कॉस बटा साइन करके भी निकाल सकते हैं और 1/tan करके भी निकाल सकते हैं। और कॉसेक बराबर 1/sin थीटा और सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो ये क्या है, यहाँ पर फॉर्मूले हैं। तो क्लास 10th के जो NCERT का बुक हमने पूरा कंप्लीट करवाया है, जिसमें त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर है उसमें हमने ये फॉर्मूले को अच्छे से करवाया है। तो आई टैब पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको चेक करके देख सकते हैं। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बताया गया है कि cos x बराबर माइनस का 3/5। इसमें अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन को हमें निकालना है और ये जो x है ये तृतीय चतुर्थांश में है। तो इसमें cos यहाँ पर गिवन है, तो cos और sin अगर हमें मिल जाता है तो और बाद बाकी जो 4 यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन है उसको हम निकाल सकते हैं। तो cos को हम कैसे निकालेंगे, cos को निकालेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। तो यहाँ पर हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हमें निकालना है, cos गिवन है तो sin निकालेंगे। तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये sin थीटा हमारा निकल गया है। तो यहाँ पर sin x इक्वल टू ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। तो ये अब यहाँ पर sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। sin x इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस का 3/5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 माइनस
यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अंदर इसको हमें सॉल्व करना है तो 25 एलसीएम में आ जाएगा, 25 1 से गुणा हो जाएगा तो 25 माइनस का 9। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16/25। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस का 4/25 आ जाए 4/5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, साइन एक्स की वैल्यू है। अब यहाँ पर बात है कि साइन एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आ रहा है, तो इसको हम कैसे करें कि ये प्लस में है या माइनस में है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि एक्स क्या है, तृतीय चतुर्थांश में है। एक्स यहाँ पर थर्ड कोऑर्डिनेट में इसमें है, तो इसमें थर्ड कोऑर्डिनेट में यहाँ पर tan और cot यहाँ पर प्लस में आता है, tan थीटा और cot थीटा प्लस में आता है, और बाकी के सारे जो त्रिकोणमितीय फलन है वो माइनस में आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पर माइनस में आएगा। इस तरीके से एक हमने निकाल लिया है साइन। अब यहाँ पर नेक्स्ट निकालेंगे, साइन कॉस निकल गया है, tan निकालेंगे, tan x निकालेंगे तो tan x इक्वल टू क्या होता है, साइन x अपॉन कॉस x होता है। तो साइन x की वैल्यू क्या है, माइनस का 4/5, और कॉस x की वैल्यू क्या है, माइनस का 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर tan x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/3। tan निकल गया है, कॉसेक निकालेंगे, कॉसेक x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin x आ जाएगा, 1/sin x आएगा। अब यहाँ पर 1/sin की वैल्यू क्या है, माइनस का 4/5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 5/4 आ जाएगा। तो कॉसेक x इक्वल टू माइनस का 5/4 इस तरीके से हो जाएगा। कॉसेक के बाद यहाँ पर सेक निकालेंगे, सेक x इक्वल टू क्या होता है, 1/cos x। 1/cos x क्या आ रहा है, माइनस का 3/5 है cos x, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/3 यहाँ पर माइनस में। सेक x इक्वल टू माइनस का 5/3। सेक के बाद यहाँ पर निकालना है cot x के इक्वल टू 1/tan x करके भी निकाल सकते हैं। तो 1/tan की वैल्यू कितना आ रहा है, 4/3, तो यहाँ पर cot x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/4। यहाँ पर हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई तो ये ऊपर चला जाएगा, तो cot x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/4। तो हमने सारे त्रिकोणमितीय फलन को निकाल लिया है। तो इसमें एक ही चीज़ है हमें ध्यान रखना है, जो यहाँ पर ये जितने भी सारे ये फॉर्मूले हैं इसको हमें सबसे अच्छे से याद करना है। याद करने के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन सी वैल्यू प्लस में आती है, कौन सी वैल्यू माइनस में आती है, उसको हमें याद रखना है। अगर ये दो चीज़ आपको अच्छे से याद हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कहीं पर भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट है सेम इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 7, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 7 में बोला जा रहा है कि यदि cot x बराबर माइनस का 5/12 हो और x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कीजिए। x यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है cot x, इसमें दिया हुआ है और हमें आगे के निकालने हैं। तो cot के बाद cot को अगर 1/tan x इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/cot x होता है। तो यहाँ पर tan x 1/cot की वैल्यू क्या है, माइनस का 5/12 है, 12 ऊपर चला जाएगा, /5 माइनस में आएगा। तो tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 12/5। तो tan की वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब बात है यहाँ पर साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेक, कॉट सारे को हमने निकालना है। तो यहाँ पर हम tan से रिलेटेड या तो cot से रिलेटेड एक फॉर्मूले का यूज करना है। तो हम जानते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो कि हमने tan निकाल लिया है।
तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो sec निकल जाएगा। अगर sec निकल गया तो फिर यहाँ पर cos निकल जाएगा। जब cos निकल जाएगा तो sin भी निकल जाएगा फॉर्मूले की मदद से। तो यहाँ पर sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या है, फार्मूला है। अब sec x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या है, tan x की वैल्यू है माइनस का 12/5 का स्क्वायर। 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम 25 हो जाएगा। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 प्लस 144, इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, प्लस करने के बाद 169/24 होगा। अब यहाँ पर रूट की वैल्यू अगर हटेगा तो यहाँ पर 13/5 आएगा और ये है sec x की वैल्यू। अब रूट से वैल्यू निकलने के बाद ये प्लस माइनस में आता है। अब यहाँ पर देखना है कि ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। इसमें बताया गया था कि जो x की वैल्यू है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस में आता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस में आता है। तो उसके अलावा सारे जो त्रिकोणमितीय फलन है वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस में आ जाएगा। सेक एक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 13/5। एक आंसर निकाल लिया है हमने। यहाँ पर tan और सेक हमने निकाल लिया है। अब सेक के मदद से हम क्या निकालेंगे, कॉस निकालेंगे। अब यहाँ पर कॉस का जो फार्मूला होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sec थीटा होता है। यहाँ पर x ही लिखते हैं क्योंकि इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। कॉस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sec की वैल्यू क्या आया, माइनस का 13/5 आया। अब यहाँ पर उलटने पर क्या बन जाएगा, 5/13 माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर cos x इक्वल टू माइनस का 5/13। कॉस के बाद यहाँ पर हम साइन निकाल सकते हैं। तो साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर निकालेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट आ जाएगा। ये क्या है, फार्मूला है। अब यहाँ पर साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या है यहाँ पर, माइनस का 5/13 का स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 1 माइनस 25/1 69 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर 169 एलसीएम में ले लेंगे। 169 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 25 आ जाएगा। इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा अपॉन 169 का रूट। अब रूट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 12/13 आ जाएगा, जो कि प्लस माइनस में आता है। तो यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 12/13 ये आ रहा है। अब हमें देखना है कि प्लस माइनस दोनों में है, तो इसमें से कौन सी वैल्यू लिया जाए। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ पर साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12/13, जो कि प्लस में है। साइन हमने निकाल लिया है। अब लास्ट यहाँ पर कोसेक निकालना है। तो कोसेक निकालने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स इक्वल टू 1/साइन एक्स होता है। तो 1/साइन की वैल्यू क्या है, 12/13। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 13/12 आ जाएगा। तो कोसेक एक्स इक्वल टू 13/12। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन, 5 त्रिकोणमितीय फलन हमें निकालना था, तो उसको हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो इसको अच्छे से करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, जो ये चतुर्थांश है, 4 चतुर्थांश है, चारों चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय फलन का हमें साइन अच्छे से याद होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय जो फार्मूला है, जो कि हमने क्लास 10th में किया है, आईटैब में जाके इसको चेक करके अच्छे से देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है इसको हमें अच्छे से याद करना है। इन्हीं फार्मूले और
ये इन दोनों की मदद से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय जो मापे हैं 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री, 90 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम समझेंगे और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है, जो क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें, जिसमें हमने क्लास 11th के पूरे NCERT बुक को कवर करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।